तो बच्चों, आज हम लोग रसखान जी को पढ़ेंगे और आपने तुलसीदास जी को अच्छे से पढ़ा, वो आपको समझ में आया। ठीक, तो मैंने जैसा कि आपको सिलेबस में बताया था कि हमें सिलेबस के अनुसार ही चीज़ों को कंप्लीट करना है और मैंने आपको बताया है कि सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको एक तय समय सीमा के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग काव्य में ही रसखान जी को पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको कि जो रसखान जी का मूल नाम है वो क्या था, वो था सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। और इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ठीक, सुजान रसखान में क्या है कि यह छंद, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो छंद है, छंद में कवित्व और सवैया दो रूपों में वहाँ पर मिलता है सुजान रसखान में। ठीक, और जो इनका प्रेम वाटिका है उसमें यह दोहे के रूप में है। ठीक, तो वहाँ पर प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ सुजान रसखान के से कुछ सवैये और कवित्व लिए गए हैं, तो हमें उन्हीं का अध्ययन यहाँ पर करना है। ठीक, तो देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो चित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक, अब अगर जैसे आपसे अलंकार पूछे तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है क्या, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देख रहे हैं कि का की 3-4 बार क्या है, आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार आप सीधे सीधे बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका संदर्भ होगा, वैसे संदर्भ मैंने हर चैप्टर में आपको बताया है पीछे के, तो यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पर संदर्भ होगा वो ऐसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य हिंदी काव्य संकलन के रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक, और बाद में आप जोड़ सकते हैं कि इसके रचनाकार कौन है, रसखान जी हैं। तो आपको एक चीज और ध्यान देना है, वो जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि जब आप वहां पर संदर्भ लिखने जाएंगे, ठीक, तो जो मूल चीज है, जैसे रचनाकार का नाम है, ठीक, रचनाकार का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, जो रचनाकार का नाम है वो या तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे या तो उसको मोटे अक्षरों में लिखेंगे, मतलब एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े उस 2 लाइन में कि आखिर कहाँ है, क्योंकि वो जानता है, वो कहानी सभी लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसको सब जानते हैं। वो मूल क्या ढूंढता है, वो ढूंढता है नाम कहाँ है राइटर का, लेखक का, और चैप्टर का नाम कहाँ है, वो दो चीजें ढूंढता है। तो अगर आप उसको मोटे अक्षरों में लिखे रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो तुरंत देखेगा कि अच्छा ठीक, रसखान रचनाकार हैं और रचना ये है, बस हो गया काम। ठीक, तो क्या करेगा, वो आपकी कॉपी भी तेजी से चेक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान देना है, केवल हमें अपनी सुविधा नहीं देखना है, हमें एग्जामिनर की भी सुविधा देखना है, जो हमें नंबर देगा, ठीक, तो उसकी भी सुविधा के अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, तो संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है, और जो रसखान जी के द्वारा रचित सुजान रसखान से क्या है, लिया गया है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो भी तरीका हो, जैसे भी आपको सुविधा लगे वहां पर आप लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां पर क्या है, उसको मोटे अक्षरों में आप दिखाएंगे, वो आपकी कहानी वहां नहीं पढ़ते हैं,
उनको दिखा रसखान, रचना का नाम दिखा, हो गया। ठीक, संदर्भ का मतलब ये होता है, कुल मिलाकर चैप्टर का नाम और लेखक का नाम वहां पर होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं, अब प्रसंग क्या होगा। प्रसंग ये होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर का सानिध्य चाहता है, मतलब श्री कृष्ण की क्या करना चाहता है, उनका सामीप्य चाहता है, उनके निकट रहना चाहता है। ठीक, ये यहाँ पर प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं या उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका प्रसंग हो जाएगा। अब कैसे, उसको काव्य पंक्तियां पढ़ेंगे तो प्रसंग खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है, मानुष हो तो वही रसखान। ठीक, रसखान जी कह रहे हैं कि मानुष हो, कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, समझिएगा, मानुष हो कह रहे हैं कि यदि मनुष्य बनूं तो वही रसखानी। ठीक, तो कह रहे हैं कि वही मतलब वही का, कौन, रसखान जी कह रहे हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो क्या करूं, वहीं का बनूं, कहाँ का, बसौ ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। कह रहे हैं कि ब्रज और गोकुल गांव में क्या करूं, गांव मतलब गांव में, ग्वारन मतलब गांवों के, सॉरी ग्वालों के बीच में, बसौ मतलब निवास करूं। ठीक, तो यहां पर रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में निवास करूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते हैं, ब्रज के निवासी हैं, गोकुल में रहते हैं। ठीक, और ग्वाल बालों के संग रहते हैं, तो उन्हीं के साथ में, उसी समूह में रसखान जी भी क्या करते हैं, रहना चाहते हैं। ठीक, वही कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो चितनंद की धेनु मझारन। ठीक, अब रसखान जी कह रहे हैं कि जो पशु हो, कह रहे हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो क्या हो, कहाँ बस मेरो, तो कह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात कहाँ है। ठीक, कह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात कहाँ है, या मेरे बस की बात नहीं है कि चरो चितनंद की धेनु मझारन। कह रहे हैं कि फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, नित्य मतलब नित्य प्रतिदिन क्या करूं, नंद की धेनु मझारन मतलब नंद की गायों के बीच में निवास करूं या गायों के बीच में चरा करूं। ठीक, यहां पर देखिए रसखान जी कह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात तो नहीं है, फिर भी मेरी ये इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर चरा करूं। अब ऐसा यहां पर क्यों बोला, क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते हैं, नंद की गाय चराने के लिए जाते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर पूरे के पूरे पद का आपको भाव दिख रहा होगा कि रसखान जी क्या करना चाहते हैं, श्री कृष्ण ईश्वर की का सामीप्य चाहते हैं, उनके निकट रहना चाहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो चितनंद की धेनु मझारन। कह रहे हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक, कह रहे हैं कि ये मेरे बस की बात तो नहीं है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि फिर भी मैं यही चाहता हूं कि नित्य प्रतिदिन मैं क्या करूं, नंद की गायों के बीच में चरा करूं। ठीक, फिर आगे, पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण। कह रहे कि पाहन हो। अब देखिए रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिर को मतलब उसी पहाड़ का, ठीक, कह रहे कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण। कह रहे कि जिसको श्री कृष्ण ने क्या किया था, पुरंदर मतलब यहां पर श्री कृष्ण के लिए आया है। ठीक, तो कह रहे हैं कि जिसको श्री कृष्ण ने क्या किया था, छाता बनाकर, छत्र, ठीक, छाता बनाकर उसे अपने हाथों पर उठा लिया था। ठीक, कह रहे हैं कि उसे अपने हाथों में उठाकर क्या किया था, हाथों में उठा लिया था छाता बनाकर। तो वही रसखान जी कह रहे हैं कि मैं उसी पत्थर का, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। ठीक, फिर और ये आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, और किस लिए उठाया था,
कि जब इंद्र ने क्या किया था, बहुत अधिक बरसात शुरू कर दिया था ब्रज क्षेत्र में, तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसका नाम गोवर्धन पर्वत क्यों था। तो ब्रज क्षेत्र में इतनी ज्यादा गायें थी कि वहां पर गोबर फेंकते फेंकते क्या हो गया था, पूरा का पूरा एक पहाड़ निर्मित हो गया था। समझ रहे हैं, पूरा का पूरा एक पहाड़ निर्मित हो गया था, तो उसी को गोवर्धन पर्वत नाम दिया गया। ठीक, अब कैसे निर्मित हुआ वो क्या है, भूगोल का विषय है, वहां पर जाकर अध्ययन करना पड़ेगा। उसको आप जानते हैं कि जब चीजें क्या करती हैं, दबाव पड़ता है तो वह ठोस रूप लेती जाती हैं। ठीक, तो ऐसे ही कुछ है, ज्योग्राफी का विषय है वो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसीलिए उसको गोवर्धन नाम दिया गया। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिर को, तो उसी गोवर्धन पर्वत की बात यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, कह रहे हैं कि जिसको श्री कृष्ण ने छाता बनाकर उसे अपने हाथों पर उठा लिया था। ठीक, जो खग हो तो बसेरो करो, कह रहे हैं यदि पक्षी बनूं तो, कह रहे हैं यदि खग हो, कह रहे हैं यदि पक्षी बनूं तो बसेरो करो, तो कह रहे हैं कि मैं वही निवास करूं, कहां पर, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ठीक, मिल कालिंदी कूल, कालिंदी मतलब होता है यमुना, यमुना नदी का, यमुना का पर्यायवाची है, और कूल मतलब होता है तट या किनारे, और कदम मतलब कदम्ब की डारन मतलब डाल। ठीक, कह रहे हैं कि जो यमुना नदी के किनारे क्या है, कदम्ब के वृक्ष हैं, कदम्ब के वृक्ष की जो डाल हैं, मैं उसी डाल पर क्या करूं, निवास करूं, उसी डाल पर रहूं। क्यों, क्योंकि उसी डाल पर यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण क्या करते थे, कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाया करते थे, गोपियों का चीरहरण करते थे, ठीक ना, मतलब कपड़े चुरा लेते थे। ठीक, तो इसीलिए रसखान जी यहां पर कह रहे हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं, यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब की डाल पर निवास करूं जहां पर यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षी निवास करते हैं। ठीक, तो यहां पर ये आपका पहला पद है। फिर से इसको देखते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो चित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जुग धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए यहां पर रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोचित नंद की धेनु मझारन, कह रहे कि यदि मैं पशु बनूं तो मेरे बस की ये बात नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं नित्य प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं, कह रहे हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथों पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कह रहे कि यदि मैं पक्षी बनूं, कहते यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम्ब के वृक्ष पर निवास करूं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका पहला पद। अब देखिए यहां पर क्या है, मैंने पहले ही बताया अनुप्रास अलंकार है, भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक, भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकार है, और छंद देख ही रहे हैं, सीधे ऊपर लिखा है सवैया है, और रस कौन सा है, भक्ति रस है। ठीक, भक्ति रस है, तो ये आपका क्या हो गया, काव्य सौंदर्य। अब अगला पद देखते हैं, आज गई हुति भोर ही हो, रस खान रही वही नंद की भाव नहीं, वाक जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन, भावें बनाए बनाए डिठो नहीं, डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। ठीक, छौना आप लोग जानते होंगे, छौना किसको बोलते हैं। ठीक, सीधी सीधी बात है, जिसको आप लोग छौना बोलते हैं। छौना किसको बोला जाता है, गांव देहात में किसके लिए उपयुक्त होता है वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। गांव देहात में सुअर के बच्चे के लिए क्या होता है, छेवना शब्द
प्रयोग किया जाता है ना, छेवना शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ ये उस अर्थ में नहीं आया है। यहाँ पर केवल और केवल बालक के, बच्चे के अर्थ में आया है। ठीक, ये आप देखिएगा, आज गई हुती भोर ही हूं। अब देखिए इसका जो प्रसंग बनेगा वो प्रसंग क्या होगा कि कोई गोपी या कोई सखी क्या करती है, नंद बाबा के घर से क्या करती है, श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य देखकर नंद के घर से वापस लौटकर आती है, तो वह दूसरी सखी से या दूसरी गोपी से क्या करती है, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कर रही है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, कह रहे हैं कि एक सखी क्या करती है, कोई गोपी नंद बाबा के घर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर घर लौटती है और उसी का वर्णन अपनी सखी से कर रही है। ठीक, कुल मिलाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, एक सखी कर रही है और दूसरी से। ठीक, फिर आगे, आज गई हुती भोर ही हूं, कह रहे कि मैं आज, भोर मतलब प्रातः काल, यानी कि आज प्रातः काल ही मैं नंद के घर गई थी, यानी कि आज प्रातः काल ही मैं नंद के घर गई थी। और रसखानी, कौन, मतलब रसखान जी कह रहे हैं कि रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी क्या कह रही है, अपनी दूसरी सखी से कहती है कि मैं आज प्रातः काल ही क्या हुआ था, नंद के घर गई थी और रई वही नंद के भावने। रई मतलब क्या होता है, रई मतलब होता है कि प्रेम में पूरी तरीके से डूब जाना, जिसको आप लोग कहते हैं रम जाना। ठीक, वही यहाँ पर आया है। तो कह रहे कि रई वही नंद के भावने, कह रहे कि वहां, कह रहे कि वही मतलब वहां जाकर मैं क्या हो गई, रई मतलब क्या हो गई, मैं पूर्ण रूप से प्रेम में क्या हो गई थी, डूब गई। कहां पर, भावना ही नंद बाबा के घर पर। ठीक, कह रहे कि मैं आज प्रातःकाल नंद बाबा के घर गई थी और वहां जाकर मैं पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से प्रेम के रस में डूब गई थी। ठीक, कैसे, वाको जियो जुग लाख करोड़। अब देखिए गोपी यहाँ पर वो सखी क्या कह रही है कि नंद जी का जो वह लाल है, नंद जी का जो वो लाडला है, वो क्या करे, जियो मतलब जीवित रहे, जुग लाख करोड़ मतलब लाखों और करोड़ों युगों तक। ठीक, कह रहे हैं कि नंद जी का जो वो लाल है, जो लाडला पुत्र है, वो क्या हो, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमति को सुख जात कहो नहीं, और कह रहे कि यशोदा तो क्या है, ऐसे पुत्र को पाकर बहुत ही सुखी हैं, और कह रहे हैं कि उनके सुख का, उनके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में मैं कह ही नहीं सकती कि यशोदा मैया को कितना सुख प्राप्त हो रहा है। ठीक, वही कह रहे हैं कि सुख जात कहो नहीं। ठीक, यशोदा, यशोमति को सुख जात कहो नहीं, कह रहे कि यशोदा मैया ऐसे पुत्र को पाकर इतना प्रसन्न है कि उनके सुख को क्या है, कहा नहीं जा सकता है। ठीक, फिर तेल लगाई कि अंजन भावे बनाए बनाए डिठाओ नहीं। कह रहे कि यशोदा क्या करती हैं, यशोदा ने सुबह के समय ही अपने बच्चे को क्या किया, तेल लगाए, मतलब तेल लगाकर, और लगाए कि अंजन, और उनके आंखों में अंजन लगाए। अंजन मतलब काजल, अंजन मीन्स क्या होता है, काजल। तो कह रहे कि यशोदा ने बच्चे को या श्री कृष्ण को तेल लगाया और आंखों में काजल लगाया और भावें बनाए, और कह रहे हैं कि उनकी भावों को अच्छी तरीके से संवारा। ठीक, उनके भावों को अच्छी तरीके से संवार कर अब बनाए डिठौने। डिठौने का मतलब क्या होता है, भावों के ऊपर जो क्या होता है, एक काला टीका लगाया जाता है। ठीक, जो छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, उसके माथे पर एक किनारे क्या होता है, काला टीका लगाया जाता है, उसी को डिठौने बोलते हैं। और किस लिए लगाया जाता है, ऐसी मान्यता है कि काजल लगा देंगे तो नजर नहीं लगेगी। ठीक, तो उस बालक को नजर ना लगे, इसके लिए क्या करती हैं यशोदा, उसके मतलब उस भावों को संवार कर उसके ऊपर एक काला टीका लगा दी। ठीक, फिर डारी हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छौन है, और कह रहे हैं कि डारी हमेलन, हमेलन मतलब क्या होता है, गला मतलब जो, और हार, ठीक, मतलब जो गले का हार है, कंठ हार क्या करती हैं, उसके उनके गले में डाल देते हैं। कह रहे हैं कि यशोदा अपने पुत्र के गले में कंठहार
डालती हैं और निहारत, और उसके बाद उनको देख देख कर फिर वारत मतलब अपने को न्यौछावर करती हैं, जो चुचकारत छौने करें कि और अपने बच्चे को क्या करती हैं, पुचकारती हैं, दुलारती हैं। ठीक, कह रहे हैं कि डारी हमेलन हार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौने, कह रहे हैं कि यशोदा अपने गले में अपने पुत्र के गले में कंठ हार डालकर और उसे देख देख कर अपने आप को क्या करती हैं, न्यौछावर करती हैं और चुचकारत छौने, और कह रहे हैं कि और बच्चे को क्या करती हैं, अपने बच्चे को पुचकार रही हैं, दुलार रही हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक सखी दूसरे सखी से श्री कृष्ण के बाल रूप का, बाल सौंदर्य का वर्णन कर रही थी। ठीक, तो ये समझ में आया। चलिए, तो यहां पर भी क्या है, यहां पर श्रृंगार रस है, यहां पर क्या है, श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है। ठीक, और पुनरुक्त प्रकाश भी है। देखिए, लगाई लगाई, बनाई बनाई, है ना, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है और ब्रज भाषा तो है ही। चलिए आगे, धूरी भरे यति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनि बाजति पीरी कछोटी, वा छबिको रस खानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठीक, अब यहां पर भी क्या है, यहां पर रसखान जी श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप का वर्णन कर रहे हैं, मतलब उनकी सुंदरता का, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर रसखान जी कर रहे हैं। ठीक, देखिए, कह रहे हैं कि धूरी भरे यत शोभित श्यामजू, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, श्यामजू मतलब श्री कृष्ण। ठीक, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण धूरी भरे मतलब धूल से भरे हुए, अति शोभित अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और कह रहे हैं कि उनके सिर पर जो चोटी बनी हुई है वो तो और अधिक सुशोभित और अधिक सुंदर लग रही है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और कह रहे हैं कि उनके सिर पर तो जो चोटी बनी है वो और अधिक सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनि बाजति पीरी कछोटी, और कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में, फिर मतलब आंगन, ठीक, कह रहे हैं कि अपने घर के आंगन में, खेलत खात मतलब खेलते और खाते हुए क्या कर रहे हैं, फिरे मतलब घूम रहे हैं। ठीक, कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूमते हैं, घूम रहे हैं, और पग पैजनी, पग मतलब होता है पैरों में, कह रहे हैं कि उनके पैरों में पायल बज रही है, और क्या है, पीर कछोटी, और पीला कच्छा पहने हुए हैं, पीला कच्छा पहने हुए हैं। कच्छा मतलब यहाँ पर क्या है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, उसको यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कच्छा आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक, तो खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनि बाजति पीरी कछोटी। ठीक, कह रहे हैं कि वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं, और उनके पैरों में पायल बज रही है, और उन्होंने क्या किया है, पीला कच्छा पहने हुए हैं, तो यह बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। वा छबिको रस खानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। ठीक, और करें कि श्री कृष्ण की इस सुंदरता को, वा छबिको रस खानी बिलोकत, रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर, विलोकत कई बार आया, हमने बताया आपको कि देखना। ठीक, तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की अच्छा भी मतलब सुंदरता, श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखकर वारत काम कला निधि कोटि, कह रहे हैं कि कामदेव, ठीक, जो क्या है, सौंदर्य के भंडार कहे जाते हैं, तो कह रहे हैं कि कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को भी क्या कर रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं। मतलब कामदेव की करोड़ों जो कलाएं हैं,
किसके? सौंदर्य रूप के, वो सब श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर न्यौछावर कर रहे हैं। ठीक, वही कह रहे हैं कि वाह छवि को रस खानी विलोकत वारत काम कला निधि कोटि। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के इस रूप सौंदर्य रूप को देखकर या इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो यहाँ पर वो सखी कह रही है कि हे सखी, उस कौवे काग के भाग, मतलब कह रहे हैं कि उस कौवे का भाग्य भी कितना क्या है, अच्छा है, कितना बड़ा भाग्यशाली है कि क्या है, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीनकर ले गया। तो वह कौवा भी बड़ा ही भाग्यशाली है। कहने का मतलब कि वह कौवा कितना भाग्यशाली है कि जो भगवान या ईश्वर के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया, तो वो हमसे भी बड़ा भाग्यशाली है। तो वही कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कह रहे हैं कि उस कौवे के भाग्य, उस कौवे की भाग्य की कितनी सराहना की जाए, कितनी प्रशंसा की जाए, या कितना भाग्यशाली कौवा है कि जिसने श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। ठीक, तो ये आपका तीसरा पद भी हुआ। तो यहाँ पर भी क्या है, ब्रज भाषा है और भक्ति रस है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, तो ये आपका काव्य सौंदर्य हुआ। अब अगला देखते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो हैं, मोहिनी ताननि गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो हैं, वा दिन सो कछुटोना सो कै रस खान हिये में समाई गयो हैं, कौन काहू की कान करे सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का ही वर्णन किया जा रहा है। एक सखी दूसरे सखी से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। कैसे? जा दिन ते वह नंद को छोरा, कह रहे हैं कि जिस दिन से वह नंद बाबा का क्या है, बालक या लाडला, छोरा मतलब क्या होता है, लाडला या बालक या लड़का। ठीक, कह रहे कि जिस दिन से वह नंद बाबा का क्या है, लाडला बालक क्या किया है, या वन मतलब इस वन में धेनु चराए गए हो, आकर गायों को चरा गया है। ठीक, कह रहे कि जिस दिन से वह नंद बाबा का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है, मोहिनी ताननी गोधन गावत। ठीक, कह रहे कि तथा या और मोहिनी ताननी मतलब अपनी मोहिनी तान सुनाकर गोधन गावत, और गोधन गाते हुए, गोधन क्या है, ये एक प्रकार का गीत है ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला। ठीक, उसको गोधन बोला जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है, कजरी है, ठीक, और बिरहा है, तो ये क्या है, एक गायन की शैली है, एक लोकगीत है। तो वैसे ही वहां पर भी ब्रज क्षेत्र में गोधन भी क्या है, एक प्रकार का लोकगीत ही आप कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मोहिनी ताननी गोधन गावत, कह रहे हैं कि और वह क्या है, अपनी मोहिनी तान सुनाकर और गोधन गाकर और बेनु बजाए और बंसी बजाकर रिझाई गयो हैं, कह रहे हैं कि हम सबको रिझा गया है। ठीक, देखिए, कह रहे हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराई गयो हैं, मोहिनी ताननि गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो हैं। कह रहे हैं कि जिस दिन से वह नंद बाबा का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है और अपनी मोहिनी तान सुनाकर और गोधन गाकर बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। ठीक, वह दिन सो कछुटोना सो कह, और कह रहे हैं कि उसी दिन से क्या है, वह दिन सो, कह रहे हैं कि उसी दिन से सो ऐसा जान पड़ता है कि कछुटोना सो कह, मतलब उसने कुछ टोना करके। ठीक, कह रहे हैं कि उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि कोई टोना करके क्या किया, हिये में समाये गयो हैं, कि हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रवेश कर गया है। ठीक, मतलब कि उसकी जो बांसुरी की क्या है, बांसुरी बजाना है, जो गोधन गाता है, और क्या है, उसकी जो मोहिनी तान है, मन को मोह लेने वाली, यह सब हमारे हृदय में समा गया है। मतलब ये भुलाने से भी नहीं भूल रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसने हमारे ऊपर कोई जादू कर दिया है, कोई
टोना कर दिया है, ये यहाँ पर है। ठीक, फिर कौन काहू की कान करे, कौन काहू की कान करे सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो हैं। और कह रहे हैं कि कौन काहू की कान करे, और कह रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं, जो ब्रजवासी हैं, ये क्या कर रहे हैं, सभी अपनी मान मर्यादा को भूल गए हैं। ठीक, मतलब कुल मिलाकर ये है कि कोई न काहू की कान करे, मतलब कोई किसी को कुछ सुन नहीं रहा है। मतलब जो भी लाज शर्म है सब क्या हुए हैं, सब त्याग दिए हैं। जितने भी ब्रज के लोग हैं श्री कृष्ण के इस रूप सौंदर्य को देखकर सब क्या हो गए हैं, सब भुला गए हैं, सब लाज शर्म त्याग दिए हैं। और कोई न काहू की कान करे, मतलब कोई किसी की कुछ बात सुन नहीं रहा है। असिगरो ब्रजवीर बिकाए गए हैं, कह रहे हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरा का पूरा संपूर्ण ब्रज ही वीर बिकाए गए हैं। वीर मतलब श्री कृष्ण। ठीक, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। ठीक, कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पूरा का पूरा संपूर्ण ब्रज ही श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर श्रृंगार रस है, मुक्तक शैली भी है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है। ठीक, सवैया छंद तो आप लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। तो आज आपका ये 4 पद मैंने आपको पढ़ाया, आप इसको अच्छे से व्याख्या और संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य ये चारों चीजें आप बिल्कुल कंप्लीट लिखेंगे। ठीक, और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ये रसखान जी का जो बचा हुआ भाग है। ठीक, फिर